नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनको बहुत देर तक फर्श पर बैठने का अभ्यास न हो तो बीच में कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यहाँ 5 दिन से कथा का क्रम चल रहा है। आज 6ठा दिन है। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम मथुरा में विविध लीला किए हैं। उन लीलाओं में से कुछ का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। हम लोग वहां तक पहुंच गए जब भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ रंग भूमि में, रंगशाला में प्रवेश किए और भिन्न भिन्न चेतना वाले लोग भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से देखे। और इसके बाद कृष्ण बलराम के अद्भुत सौंदर्य, तेज और प्रभाव को देखकर वे सब आपस में जिज्ञासा करने लगे कौन है। तो परस्पर वर्णन करने लगे कि ये भगवान के अंश हैं और इस प्रकार इनका जन्म मथुरा में हुआ और इनके पिता गोकुल पहुंचाए। इस प्रकार अनेक लीलाएं वे आपस में कह सुन रहे थे और तब बाजे बजने लगे। इसके बाद जिस प्रयोजन से वह रंगशाला सजाई गई थी वह प्रस्ताव चारुण बोला। इसको कम करना चाहिए। कम इतना हाव हाव की क्या जरूरत, सुनाई पड़ना चाहिए, बस इतनी आवाज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चारूढ़ है जो कंस के द्वारा नियुक्त 5 पहलवानों में सबसे श्रेष्ठ था, बलवान था। उसने कहा, हे नंद सुनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। हे नंद सुनो, हे नंद के पुत्र, और हे राम भवन्तौ आप दोनों वीर सम्मतौ, वीरों के द्वारा सम्मानित हैं। आप दोनों की प्रशंसा बड़े बड़े वीर लोग करते हैं। और नियुद्ध कुशलौ, आप दोनों नियुद्ध में, मल्ल युद्ध में, दंगल में बहुत कुशल हो। ऐसी बात सब जगह प्रसिद्ध हो चुकी है। तुम लोग दोनों पहलवान हो और पहलवानी में तुम्हारा नाम सब जगह फैला है। इति श्रुत्वा, इसी को सुनकर राज्ञा हूतौ, राजा के द्वारा तुम बुलाए गए हो दोनों। देखिए इसका कपट, पॉलिटिक्स खेल रहा है। बोलने में नंद सुनो कह रहा है, हे नंद पुत्र, और जानता है कि वसुदेव का पुत्र है। लेकिन भेद जानने के बाद भी यह सोचता है कि हम क्यों खोले। अगर ये कपट कर रहा है लड़का, अपने को नंद पुत्र कहता है, तो हम भी सभा में इसको नंद पुत्र ही कहें। लेकिन चारुण जानता था कि वसुदेव का पुत्र है। पर कृष्ण अपने को नंद के पुत्र रूप में ख्यात किए थे, इसीलिए चलो उनकी ही इच्छा रखते हुए बोल रहा था सभा में, लेकिन कपट कर रहा था।
तुम दोनों की पहलवानी की प्रशंसा सुनकर राजा कंस ने तुम दोनों को बुलाया है, विदृत सुना। राजा तुम दोनों को देखना चाहते थे, क्योंकि भाई तुम लोग भी राजा कंस की प्रजा हो, तो प्रजा के पास यदि कोई विशेषता हो, कला हो, तो उस कला का प्रदर्शन राजा को करना चाहिए। यदि राजा प्रसन्न होता है तो प्रसन्न करने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार देता है। बताइए, इसलिए कब सुन लिया कि दोनों मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण हैं। छोटे छोटे बच्चे, और कहता है कि तुम लोग पहलवानी में विश्व विख्यात हो गए हो, और इसीलिए राजा कंस ने तुम लोगों को बुलाया। राजा कंस कृष्ण बलराम का वध करने के लिए बुलाया था, वह युद्ध देखने के लिए नहीं, परंतु सब सिखाए गए थे, कंस के द्वारा पढ़ाए गए थे कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना, जिससे कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और जब तैयार हो जाए तो बीच में ऐसे मर्म स्थान में, छाती में, जहां तहां मार देना कि मर जाए। तो कंस सिखाया था उन लोगों को। लेकिन ये कह रहा है कि राजा तुम लोगों को देखने के बड़े अभिलाषी थे, और इसीलिए मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं। अतः प्रियम राज्य प्रकुर्वन्त्य श्रेयो विन्यन्ति वही प्रजा। जो प्रजा राज्य प्रियम कुर्वन्ति, जो राजा का प्रिय करते हैं, जो प्रजा राजा का प्रिय करती है, वह श्रेयो विन्दन्ति, उसका कल्याण होता है। मनसा कर्मणा वाचा, प्रजा को चाहिए कि अपने मन से, वचन से और शरीर से राजा का प्रिय करे। विपरीतम अतोन्यत, लेकिन यदि राजा के विरुद्ध कोई करता है तो फिर उल्टा फल मिलता है। फिर राजा उसे अरेस्ट करता है, मारता है, फांसी पर चढ़ा देता है। इसलिए प्रजा के लिए राजा ही भगवान है, ऐसा समझकर तुम लोगों के पास जो भी मानसिक, वाचिक या शारीरिक विशेषता है, अपने राजा कंस की प्रसन्नता के लिए उसको दिखाओ। फिर विशेषता कहता, नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्सपाला जथा स्फुटम। मानो कृष्ण ने यह कहा कि हम कब पहलवानी किए हैं, हमको कैसे बहुत बड़ा पहलवान कह रहे हो। तो कहता है नित्यम प्रमुदिता गोपा, गाय चराने वाले नित्य प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता होती नहीं है। ये पहलवान कह रहे हैं नित्यम प्रमुदिता, प्रकर्षेण मुदिता गोपा। मैं जानता हूं गोपगण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वत्सपाला जथा स्फुटम, जैसे बछड़ा चराने वाले। यह स्फुटम कोई छिपी हुई बात नहीं है, प्रकट है। बनेशु मल्ल युद्ध न क्रीडंतश्चारयंतिगा, गाय चराने वाले लोग वन में मल्ल क्रीड़ा भी करते रहते हैं, गाय चराते रहते हैं। नित्य वास्तव में यह बात है। बच्चे कभी कभी कुश्ती करते हैं और फिर गाय चराते हैं। तो तुम लोग भी बहुत अभ्यास किए हो दंगल का, मल्ल युद्ध का, गाय चराए हो, और माखन, दूध, घी सब खाने को मिलता ही है, इसलिए शरीर में बहुत शक्ति है तुम लोगों के। वास्तव में चारुण कृष्ण बलराम को बहुत बड़े पहलवान के रूप में देख रहा था। उसको छोटे रूप में भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। मल्ला नाम असनी, मल्लों को असनी वज्र पर्वत के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। तस्माद राज्य प्रियम जुयम वयम च करवाम है, इसलिए हम और तुम राजा का प्रियम करवाम है, करेंगे। हम भी कुछ जानते हैं पहलवानी और तुम भी जानते हो, तो हम जरा कला दिखाएं राजा कंस को। अरे बाप,
कला दिखाना था, मारने की नियत थी, अभिप्राय मारने का था, और कहता है कला दिखाएं, राजा का प्रिय करें। भूतानि न प्रसिद्धंति सर्वभूतमय नृप। यदि हम राजा का प्रिय करते हैं तो सभी जीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राजा जो है सर्व जीवमय है। राजा प्रसन्न हो गया तो समझो सारे जीव प्रसन्न है, और राजा यदि क्रोध हो गया, रंज हो गया, तो समझो कि सारे जीव रंज हो। नीति तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन अभिप्राय इसका बड़ा बुरा है। तो चलो तैयार हो जाओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे हाथी दांत लिए थे, बैठे थे आसन पर, छोटा सा बच्चा 11 वर्ष का, और वे बोले। बलराम जी चुपचाप थे, दोनों भाई साथ में थे। कृष्ण कहते हैं, तम निशम्या ब्रवीत कृष्णो देश कालोचितम वचः। इस बात को सुनकर भगवान बोले देश और काल के अनुकूल वचन। वो देश कैसा था, वहां सब लोग जुटे हुए थे, मथुरा का स्टेडियम था और मल्ल युद्ध होने वाला था, वो देश है। काल तो था ही, सब वहां जुटे थे, और लगभग 9-10 बजे का समय था सवेरे का, ये काल और अवसर। तो उसके उचित वचन भगवान बोले, नियुद्धम आत्मनो भीष्टम मन्य मानो भिनंदित। यद्यपि भगवान के लिए नियुद्ध मल्ल युद्ध अभीष्ट था, वे चाहते थे, चारुण आदि पहलवान चाहते थे कि मल्ल युद्ध करके कृष्ण बलराम का वध कर देंगे, और भगवान चाहते थे कि हम लोग मल्ल युद्ध करके इनका आज वध करें, और उनका ही वध होगा। तो इसलिए आत्मनो अभीष्टम, भगवान का वह अभीष्ट था। चारुण जो कुछ बोला उसका मन में भगवान ने अभिनंदन किया, लेकिन बाहर से प्रतिकार सा करते हुए भगवान ने कहा, प्रजा भोजपते रस्य वयम चापि वनेचरः करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परमनुग्रहः। अस्य भोजपते वयम प्रजा, हम लोग ये सरकार राजा कंस की प्रजा है। भगवान कंस की तरफ दिखाकर कह रहे हैं, अस्य, इस महाशय के हम लोग प्रजा हैं। भगवान बड़ी सुशील भाषा में बोल रहे हैं कि हम लोग भोजपति के प्रजा हैं और वनेचर हैं। वने चरंती थी वनेचरा, हम लोग वन में रहते हैं, हम लोग का कोई घर द्वार नहीं है, वन में रहते हैं, गाय चराते हैं। तो देश में चाहे वन हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सब राजा के अधीन होता है, हम लोग इनकी प्रजा हैं। करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परम अनुग्रह, हम लोग तो नित्य ही इनका प्रिय करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी सरकार कुछ कहें हमको, कोई कला दिखाने के लिए, या हमको अपने दरबार में बुलावें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है इनका। ये तो बहुत कृपा है कि हमको ब्रज से बुलाए अपने दरबार में, और हम दिखाएंगे कला हमारे पास जो कुछ भी है। कला दिखाएंगे कि आज सबको साफ कर देंगे कला। भगवान कहते हम दिखाएंगे कला, कोई बात नहीं। यही तो परम अनुग्रह है। तो राजा का बड़ा अनुग्रह है, किसी प्रजा को बुलावे कि भाई तुम कुछ हमको दिखाओ, हमको प्रसन्न करो, खुश करो, ठीक है। परंतु बाला वयम तुल्य बले क्रीडिष्यामो यथोचितम, बाला वयम, हम बालक हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम अपनी उम्र के और अपने बल के बच्चों के साथ हम कुश्ती दिखाएंगे राजा को। ये देखिए कितना सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, हम राजा को दिखाएंगे दंगल, लेकिन हम जिस उम्र के हैं, जिस आयु के हैं, जितना हमें बल है, उसी उम्र के और उसी बल के बच्चों के साथ हम राजा का प्रिय करेंगे। तुम भी बल ही क्रीडिष्याम, समान बल वालों के साथ हम खेल करेंगे। हमारे साथ आए हैं, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं गोपगण, इनके साथ मैं दंगल करूंगा।
या श्री बलराम हमारे बड़े भाई भी इन्हीं के साथ करेंगे, अथवा हम दोनों भाई कुश्ती करके दंगल करके राजा को दिखाएंगे। जथोचितम भवेन युद्धम मां धर्म स्पृशन मल्ल सभासद, जिससे कि इस सभा में बैठने वालों को अधर्म का स्पर्श न हो। आप लोग बहुत बड़े बड़े हैं, भारी पर्वत के समान हैं, बहुत काल से अभ्यास है, हमको तो आप छूते ही मार देंगे। ये हम आपके सामने क्या है? वास्तव में दंगल किसी मेढक के साथ गजराज का थोड़े हो सकता है, या किसी सियार या कुत्ते का दंगल सिंह के साथ नहीं हो सकता है। हम लोग तो छोटे छोटे हैं, और यदि ऐसा होता है कि हम लोग इनके साथ युद्ध करेंगे, मतलब मल्ल क्रीड़ा करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा वे जो पहलवान थे बहुत बड़े बड़े और कठोर शरीर वाले थे, लेकिन फिर भी उनके पैर से पैर मिलाकर, जानु से जानु, सिर से सिर, छाती से छाती, और एक दूसरे को खींचने लगे, पटकने की चेष्टा करने लगे, जैसे पहलवान करते हैं। कभी कभी छाती सट जाती थी, कभी हाथ, कभी सिर भी आपस में टकराता था। परंतु चारूण और मुष्टि को भगवान का स्पर्श, श्री बलराम जी का स्पर्श वज्र जैसा लगता था। पर ये युद्ध देखने वाले लोग हाहाकार करने लगे, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभावपात नहीं लगे युद्ध करने। परिभ्रामण, परिभ्रामण का अर्थ है घुमाना, बाह पकड़ करके और घुमाना। और विक्षेप, विक्षेप का अर्थ है दूर हटाना, दूर झटकना। और परिरंभ, और कभी आलिंगन में पकड़ करके पटकने की कोशिश करना। और अवपातन, और कभी पटक देना। उत्सर्पण, कभी ऊपर उछलना। अपसर्पण, कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे होना। प्रत्यरुंधताम, कभी दूसरे के प्रहार को रोकना। उत्थापनई, जब कोई गिर जाता था नीचे छाती के बल पर, तो दूसरा उसे उत्थापन करता था, उठाता था जोर लगाकर। दोनों हो रहे थे परस्पर। कुछ देर दंगल का आनंद भगवान ने लिया, शुरू में ही उनका वध नहीं किया, खूब मजे में चल रहा था युद्ध। उत्थापन उन्नयन, वो उठाना चाहता था, खींचना चाहता था परस्पर शरीर दोनों से, हल नहीं। और चालित करना, उसको छाती के तरफ करने का मतलब उसको चित्त करना हम लोग कहते हैं। भगवान वैसे गिर जाता है खड़ा में छाती के बल, तो उसको उठा करके उत्तान किया जाता है। एक कर रहे हैं परस्परम जिगीषंत चक्रतुरात्मा, इस तरह से परस्पर एक दूसरे को जीतने के लिए जो भी मल्ल युद्ध हो सकते हैं, जितनी कलाएं हो सकती हैं, सब कलाओं के साथ चारुण और मुष्टि, चारुण और कृष्ण लड़ने लगे तथा मुष्टिक और बलराम जी, ये दोनों भाइयों का युद्ध है। दोनों से एक साथ ही हो रहा था, एक साथ चालू हुआ था। श्री बलराम जी मुष्टि के साथ यही सब कर रहे थे युद्ध, और श्री कृष्ण चारुण के साथ। बड़े भाग्यशाली थे वे लोग जो देख रहे थे इस युद्ध। और युद्ध होते होते, पहलवानी होते होते श्री कृष्ण के मुख पर पसीना आने लगा और श्री बलराम जी की मेहनत पड़ने लगी, मनुष्य लीला के अनुसार। लेकिन पहलवानों को भी बहुत मेहनत पड़ने लगी। कभी कभी एक दूसरे के शरीर पर मारते थे मुष्टिका, कभी तमाचा भी मारते थे। और इसलिए ये जो युद्ध करने वाले पहलवान थे, कृष्ण बलराम को मारना चाहते थे। शुरू में चाहते थे कि ऐसा मारे मर्म स्थान पर के मर जाए। लेकिन जब वे मारना प्रारंभ किए, तब सभा के लोग देखे कि ये तो पीड़ा नहीं हो रही है, ये तो वास्तव में युद्ध होने लगा। कुछ लोग कहने लगे इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है।
भगवान के प्रति और श्री बलराम जी के प्रति ममता उमड़ गई सबकी। यह अधर्म हो रहा है, ये क्रीड़ा नहीं हो रही है, ऐसे थोड़े मल्लयुद्ध किया जाता है। कुछ लोग तो बड़े विकल हो गए भगवान की विवशता को देखकर, परंतु उसमें से सबको मालूम नहीं था कि ये भगवान है और अभी अभी इसका वध कर देंगे। भगवान इस प्रकार की लीला करके मनुष्यों के हृदय में अपने प्रति एक स्नेह पैदा करते थे। भगवान की यह एक लीला भंगी है, वास्तव में वे संवेदना पैदा करना चाहते थे और श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव, संवेदना, उनके प्रति दया, स्नेह, यही है अध्यात्म की ऊंचाई। भगवान के प्रति जितनी ही ममता जिसके हृदय में है वो उतना ही ऊंचा साधक है, वो उतनी ही भक्ति है वास्तव में। तो पूरे इस सभा में बैठे हुए लोग कृष्ण के प्रति दया से भर गए, वात्सल्य से। इस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, इन दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहने लगे। और किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तद बला बलवज्जुद्धं समेता सर्वयोषितः ऊचुः परस्परं राघं शान्तं वावरोधसः। सबसे पहले स्त्रियों ने कहना चालू किया, क्योंकि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल और अबल का यह युद्ध देखकर, बलवान और निर्बल का यह युद्ध देखकर सर्वयोषितः, सारी स्त्रियां जो बैठी थी उस सभा में, ऊंचे परस्परम राजन, हे महाराज परीक्षित, वे आपस में कहने लगे, शांतंबा वरुण, कृष्ण और बलराम के प्रति अनुकंपा भर गया हृदय में, स्नेह उमड़ गया और वे स्त्रियां आपस में कहने लगी, महामयं बता धर्म ईशान राजसभाषदाम ये बला बलवज्जुद्धं राज्यो अमिच्छन्ति पश्यतः। ओहो, राजा की सभा में महान अधर्म हो रहा है, जबकि अधर्म करने वाले लोग राजा के दरबार में दंडित होते हैं, लेकिन राजा की सभा में ही अन्याय हो रहा है। ये बहुत सुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इस राजसभा में अन्याय हो रहा है, दुख की बात है। तो आपस में सारी स्त्रियां इस तरह से कहने लगी, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ ये बलवान पहलवान और कहाँ कमजोर बच्चे। उसी को स्त्रियां कहती हैं, को वज्रसार सर्वांग मल्लव शैलेंद्र सन्निभव। कहाँ वज्र के समान कठोर अंग वाले ये पहलवान, पर्वत के समान ये पहलवान, और कहाँ वह चात सुकुमार अंगो किशोरव नाथ यौवनव, और कहाँ ये बच्चे जिनका अंग अति सुकुमार है, जिनका हाथ पैर सब कुछ अति सुकुमार है, किशोर, ये किशोर है, नात्य यौवनो, अभी युवक नहीं हुए। युवक होते तो चलो युद्ध कराते, लेकिन अति सुकुमार शरीर वाले हैं, बच्चे हैं, और इनके साथ इन पहलवानों का युद्ध हो रहा है। बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। किशोरव नाप्त यौवनो, ये किशोर है, न आप्त यौवनो, यौवन को प्राप्त नहीं है। आप्त या प्राप्त दोनों का एक ही अर्थ होता है। अभी तो ये जवान भी नहीं हुए हैं, और देखो सखी कितना बड़ा धर्म होने लगा। धर्म व्यतिक्रम यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्। निश्चित ही समाज में बैठे हुए सबको महापाप लगेगा। इस सभा में यदि इसका विरोध नहीं किया जा रहा है तो सबको ये पाप लगेगा। ये नीति शास्त्र कहता है कि जिस समाज में कोई गलत काम हो रहा हो और उस समाज में कोई व्यक्ति उसको मना नहीं करता है, केवल देखता है, तो उसको भी उतना ही पाप लगता है। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण जब दुशासन कर रहा था,
यद्यपि सबने वस्त्र हरण नहीं किया, लेकिन उस सभा में जो लोग चुप रह गए, विरोध नहीं किए, उन सबकी आयु उसी समय छत कर दी गई। 50 वर्ष छता ऐसा भागवत में लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि जो लोग उस सभा में बैठे थे, जिन्होंने विरोध नहीं किया, उन सबको कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं मरवा दूंगा, केवल द्रौपदी के केसों का आकर्षण करने के कारण। क्योंकि एक व्यक्ति केस खींचा था, लेकिन सब लोग देख रहे थे, क्या जरूरत है देखने की, चले जाते या विरोध करते। ये नियम है कि किसी सभा में अन्याय हो रहा हो तो शक्ति हो तो विरोध करना चाहिए, और नहीं तो सभा से बाहर चले जाना चाहिए, नियम। लेकिन वास्तव में वहां बैठे हुए लोग, महाभारत में जहां द्रौपदी का केशाकर्षण किया जा रहा था, तो सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे थे। देखता था कि कौन कौन लोग हाजिर है। हाजिर नहीं होने का मतलब था कि वे लोग हमारे एक्शन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो सब लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बैठे, इसलिए वो पाप लग गया। राजा की चापलूसी इस तरह से लोग करते थे, फ्लैटरिंग करते थे। धन के लिए या पद के लिए, जैसे भी राजा को खुश करना चाहते हैं, परंतु अधर्म का कभी अनुमोदन नहीं करना चाहिए, चुपचाप उठकर चले जाते हैं। इसलिए कह रहे कि यहाँ जितने लोग सभा में बैठे हैं सबको महापाप लगेगा, और उस महापाप के कारण उनकी दुर्गति होगी परलोक में। सभा कहीं भी सभा होती है, चाहे छोटी सभा हो चाहे बड़ी सभा हो, सभा में अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय, चोरी या लंपटता कोई मनुष्य अकेले में करता है तो राजा उसको दंड देता है। जो राजा के समाज में ही अन्याय हो रहा है तो प्रजा किसके शरण में जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे न्याय की याचना करेगी। राजा का किस प्रकार लोग अभिनंदन करते हैं या उसकी खुशामदी करते हैं, इस विषय में एक हमारे यहाँ कहावत है, काजी की कुतिया मरी थी तो पूरा गांव दफनाने गया, लेकिन काजी मर गया तो एक भी आदमी नहीं गया। कहता है एक काजी था, काजी मुसलमानों में छोटे शासक को कहते हैं। काजी की खुशामद करते थे लोग, एक गांव में रहता था। काजी की एक बार कुतिया मर गई और कुतिया को दफनाने के लिए काजी जा रहा था, तो गांव के सब लोग गए, काजी देख ले कि ये जुलूस में आया है, कुतिया को दफनाने में सब लोग आए। लेकिन जब काजी मर गए तो एक भी आदमी नहीं गए, क्योंकि अब तो काजी देख नहीं रहा था, तो मर गया। तो उसके कुतिया तो दफनाने गांव के सब लोग गए, लेकिन राजा मर गया, काजी मर गया, कोई बात नहीं, तो देख नहीं रहा। तो इस तरह से लोग राजा की खुशामद किया करते हैं। इसलिए कह रहे कि यह निश्चित अधर्म है, पाप है। जत्र अधर्म समुत्तिष्ठे न स्थेयं तत्र कर्हिचित्। जिस समाज में अधर्म होना चालू हो जाए उस समाज में कर्हिचित् न स्थेयं, कभी नहीं ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, चल देना चाहिए। न सभाम प्रविशेत् प्राज्ञ सद दोषा न स्मरति। उचित तो यह है कि सभा के दोष को जानकर सभ्य व्यक्ति को सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित भ्रम से प्रवेश कर गया है तो तुरंत निकल आना चाहिए। अब्रुवन विब्रुवन अज्ञो नरह के विषमस्मृत, सभा में ही प्रवेश न करे, अच्छा यही है, क्योंकि उस अन्याय के विरुद्ध बोलेगा तब भी ठीक नहीं है, और अनुमोदन करेगा तब भी ठीक नहीं है। यदि बलवान व्यक्ति अन्याय करा रहा है और उसका कोई विरोध किया तो विरोध भी ठीक नहीं है।
तो विरोध करेगा तब भी ठीक नहीं होगा, और चुपचाप रहेगा तो तभी ठीक नहीं है। विरोध करेगा तो राजा दंड देगा, और नहीं विरोध करेगा तो जमराज जी दंड देंगे। इसलिए सभा में जाना ही नहीं चाहिए। स्त्रियां कह रही वल्गत शत्रुमभित कृष्णस्य बदनाम्बुजं वीक्षतां सर्वभावितं पद्मकोशलिनाम्बुभिः। फिर स्त्रियां कहती हैं, अरे देखो चारों के साथ पैंतरा बदलते हुए और लड़ते हुए कृष्ण के बदनाम्बुज को देखो। कमल के समान सुकुमार मुख है, तो बदनाम्बुज का, अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बु से जन्म होता है, जल से जन्म। कमल के समान अति सुकुमार मुख है कृष्ण का। श्रमवारी उत्तम, देखो देखो कृष्ण के सांवले बदन पर, बदनाम्बुज पर परिश्रम के जल व्याप्त हो गए। परिश्रम होने से जब शरीर से जल निकलता है तो उसको पसीना कहते हैं, या श्रम जल, परिश्रम जल। तो कृष्ण के मुख कमल पर परिश्रम की बूंदे उभर आई हैं। पद्म कोशों निवाम, जैसे पद्म कोश पर, कमल के कर्णिका पर, कोश पर जैसे जल की बूंदे ठहर जाए और सुंदर लगती हैं, वैसे श्री कृष्ण का मुख लग रहा है। दूसरी स्त्रियां कहती हैं, किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम मुष्टिकम प्रतिशामर्षम हासकर्णम शोभितम। अरे बलराम के मुख को क्यों नहीं देख रही हो? उनका मुख क्रोध से लाल हो गया है, तांबे की तरह। ये तो ऐसे ही गोरे और लाल है, और अब मुष्टि के प्रति भगवान राम का क्रोध बढ़ रहा है। देखो क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। अब इस प्रकार से अधर्म युद्ध को देख करके स्त्रियां कहती हैं, ओहो अरे सखी, इस संसार में सबसे भाग्य वाली कोई नारियां हैं तो ब्रज की नारियां, क्योंकि वे लोग उस समय श्री कृष्ण को देखती थी जब श्री कृष्ण आनंद में बांसुरी बजाते थे, प्रसन्न रहा करते। हम लोगों को तो विधाता ने ऐसे समय में दर्शन दिया है जब यह लड़का, जब यह पुरुष विपत्ति में पड़ा हुआ, प्रसन्न नहीं। धन्य है ब्रज की स्त्रियां जो श्री कृष्ण के हंसते हुए, गाते हुए मुख को देखती हैं, नाचते हुए परम प्रसन्न रहते हैं ब्रज में। ब्रज वृंदावन इनका अपना आवास स्थान है, और आज ये परदेश में आ गए हैं, इनकी ये दशा है। मतलब वही लड़का, वही कृष्ण जो ब्रज में स्वच्छंद विचरण करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और उस समय जो उनको देखती हैं वे स्त्रियां धन्य हैं। हम लोगों को तो अनवसर पर विधाता ने दर्शन दिया, ठीक अवसर नहीं। जब यह व्यक्ति संकट में है उस समय हमें दर्शन हुआ, क्या कहें। इस पर ब्रज की स्त्रियों की महिमा गा रही है। पुण्यावत ब्रज भोजदयं नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो बलचित्रमाल्यः गापालयं सहबल कुणयं सदेनुं विक्रीडयं च गिरिप्ररमाच्युतांघ्रि। जानकी व सखी कौन है? ये है वह श्री कृष्ण जो ब्रज में विहार करते हैं, और इनके चरणों की अर्चना शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी करते हैं। गिरित्र रमा चक्का है, गिरित्र कहते हैं भगवान शिव। भगवान शिव इनके चरणों की आराधना करते हैं। ब्रज में ऐसी घटना होती रहती थी, प्रतिदिन भगवान शिव आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। अर्चित अंघ्रि, पूजित चरण कमल इनका है। ये ब्रज में रहते समय वनचित्र माल्य
वन में खिलने वाले पुष्पों की विचित्र मालाएं पहनते थे। गाह पालयन गौएं चराते हुए सह बलराम जी के साथ कोणयन से वेणु कोणन करते थे, वेणु बजाते रहते थे। कितने आनंद में, कितने सुख में रहते थे। और इस तरह क्रीड़ा करते हुए भ्रमण करते थे वन में, स्वच्छंद, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं मन में, यह भाव आनंद से। ऐसे पुराण पुरुष को जो मनुष्य देश में विहार कर रहे हैं, ब्रज में विहार करते हैं, उस समय ब्रज की स्त्रियां उनको देखती हैं तो धन्य है। और वास्तव में ब्रजभूमि धन्य है। पुण्यावत ब्रजभूमि, ब्रजभूमि धन्य है जिस भूमि में श्री कृष्ण आनंद से विहार करते हैं। देखो यहाँ तो इनको बाध्य किया जा रहा है लड़ने के लिए, और वह भी बहुत बड़े बलवान के साथ। एक तरफ श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं और दूसरे तरफ वात्सल्य उमड़ रहा है, तो कहते हैं ठीक नहीं। और यदि कृष्ण पुराण पुरुष हैं, परब्रह्म परमात्मा है, तो ये पहलवान क्या करेंगे उनका। लेकिन ये है मथुरा का भाव। मथुरा में ऐश्वर्य भाव भी रहता है और वात्सल्य भाव भी रहता है, माधुर्य भी रहता है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये पुराण पुरुष ब्रज में विचरण करते हैं, सुख से बांसुरी बजाते हैं, खेलते हैं, और आज बहुत बड़े दुख में पड़ गए। हम लोगों को जो दर्शन मिला है अनवसर पर दर्शन मिला है। मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, ये नंदगांव से, लेकिन वन में ब्रज में भगवान स्वच्छंद विचार करते हैं, और ये सिटी में आकर के फॉर्मालिटी में फंस गए है। अपना वास्तव में जो घर होता है, खास करके गांव में और वन में, तो वहां पर बच्चों का या लोगों का जो स्वच्छंद विचरण होता है वो अपने ही ढंग का है। शहरों में तो लोग रहते हैं, देखने में लगता है कि खुश हैं, लेकिन खुश नहीं रहते। न वो शुद्ध हवा मिलती है और न तो चिंता से मुक्त रहते। इधर तो मैं पूछता हूँ आप खुश हैं, तो प्रत्येक आदमी बताता है नहीं, ये घर का मोर्गेज देना है, तो बिल देना है, तो ये देना है। स्वामी जी ये कार पर चलता हुआ देख करके आप मत समझिए कि ये लोग सुखी हैं या हम लोग सुखी हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में तो गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी भी आनंद से रहता है। एक बार हम लोग कुछ भक्त वृंदावन में बैठे थे शाम के समय, और कुछ बातें हो रही थी, कुछ हास्य रस या कुछ ऐसा, तो सब खिला करके हंस रहे थे। लड़के थे और सब खूब हंस रहे थे। एक इधर से भक्त गए थे अमेरिका से, वो कहते हैं, उनसे कहे कि महाराज ऐसी हंसी अमेरिका में लोग नहीं हंसते। वो देख करके दौड़ हो गया कि इन लड़कों को कोई दुख है ही नहीं, इतना हंस, स्वप्न में भी कोई दुख नहीं। इधर की हंसी शहर में क्या है, जैसे स्टूडियो में फोटो के लिए जाइए तो स्टूडियो वाला कहता है जरा मुस्कुराइए, तो जोर लगा करके कभी मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराहट है, स्वाभाविक मुस्कुराहट हृदय से आती है। तो श्री कृष्ण वन में जिस तरह से खुश रहते हैं, खेलते हैं, किसी गोपी पर देखते हैं या गोप सखा के कंधे पर अपनी बांह रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, थिरकते हैं, तो उस समय जो उनका दर्शन किया, वे ब्रजवासी धन्य है और वह ब्रजभूमि धन्य है। ये मथुरा की भूमि किसी काम की नहीं है, जहाँ इस पुरुष को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आते ही धोबी गाली दिया, तो धनुष की रक्षा करने वाले मारने दौड़े थे, तो गेट पर हाथी खड़ा किया गया था,
भगवान की कृपा से सब जगह ये लड़का विजयी हो रहा है, परंतु फिर भी बहुत संकट है इसके सामने। तो धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है गोपियां। गोप्य तपः किमचरन् जगमोऽस्य रूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनं निषिद्धम् दृग्भिः पिबन्तम् सवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम जससः श्रिय ऐश्वरस्य। गोप्य तपः किमचरन्, हरि सखियों, गोपियों ने कौन सा सुकृत किया था तो उनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ। तो ऐसे शहर में जन्म ली है कि हम श्री कृष्ण को देख नहीं पाते। देखने का भी अवसर मिला तो आज इस कठिन अवसर पर मिला जब यह पुरुष खुश नहीं है, दुख में, संकट में। गोपियों ने कौन तप किया था जो श्री कृष्ण के असमोर्ध लावण्य सार श्री विग्रह को देखती रहती। श्री कृष्ण का शरीर और उनका शरीर सौंदर्य असम ऊर्ध्व है। असम ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊंचा, सम का अर्थ समान। श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है, फिर उनसे ऊर्ध्व होने की तो बात नहीं है। असम ऊर्ध्व, लावण्य सार, लावण्य का सौंदर्य का सार है श्री कृष्ण का विग्रह। और अनन्य सिद्धम, न अन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम का अर्थ भगवान इतना सुंदर है तो उनकी सुंदरता अन्य सिद्ध नहीं है, स्वसिद्ध है, अपने आप सुंदर है। दूसरे लोग कपड़ा पहन करके गहना लगा करके सुंदर लगते हैं थोड़ा सा, लेकिन भगवान अनन्य सिद्ध अपने आप ही हैं और उनकी सुंदरता अन्य वस्तु के कारण नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर पर आभूषण जब डाले जाते हैं तो उससे आभूषण सुंदर लगते हैं, कृष्ण नहीं। भूषण भूषणांग। मनुष्य समाज में या देवताओं के समाज में जो सुंदरता है वह बाद में मिलती है और दूसरे के द्वारा। जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है मनुष्य में तो वो तो बिल्कुल कीड़ा जैसा रहता है, कोई सौंदर्य नहीं रहता है और ज्ञान नहीं रहता है, कोई बल नहीं, कुछ नहीं, न बैठने की शक्ति रहती है, न बोलने की, न खाने की। जब जरा उससे पूछिए कि कौन दिन है आज तुम जन्म लिए, आगे चल करके तो भारी प्रोफेसर हो जाते हैं, यही मंत्री वो मंत्री, बहुत बातें। लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उस दिन कैसे थे तो दूसरा व्यक्ति उठाता है बच्चे को, जन्म देने वाली माँ भी बेहोश हो जाती है, दूसरी स्त्री उठाती है, सहलाती है, पोछती है उसके मन में। तो वो बच्चा एक दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बाद में तक कहता है मैं ऐसा होना, ये होना, ये। और यह जो सुंदरता है जीव की अपनी सुंदरता नहीं है, प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति फिर छीनेगी, तुरंत शरीर को बूढ़ा बनाएगी और काले काले केस सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी और वो अभी नहीं रहने देगी प्रकृति। अंत में कब्र में या चिता में जाए। ये है सौंदर्य। यह पर सिद्ध है, तो दूसरे के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है और ये विकृत होता रहता है। काले में जातो विकृतो विनश्यते। काल द्वारा शरीर पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है और अंत में विकृत होकर के समान। हम लोगों से पहले भी संसार में बहुत मनुष्य हो गए हैं, लेकिन वो सेट चला गया, नया सेट आया है मनुष्यों का, ये भी बीत जाएगा, इसके बाद दूसरा सेट आएगा, ये चलता है। और इसी में लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, लेकिन सुंदरता समय नहीं रहती। एक तो अधिक सुंदरता नहीं है और रहती भी है तो विकृत होती रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अनन्य से। मथुरा की स्त्रियां कह रही थी दृग्भी पिबंती अनुसवाभिनवम दुरापम। अनुसवम निरंतर
3 टाइम कम से कम श्री गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य सुधा को नेत्रों से पीती रहती है, पिबंती अनुसरण, आंखों से पीती रहती है। मतलब वहां गोपियों पर कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे ब्रज में, गांव में गोपियों पर बहुत बड़ा बंधन है, वो नहीं देख सकते कृष्ण को, क्योंकि उनके घर के लोग डांटते हैं। लेकिन वन में इधर उधर श्री कृष्ण को निर्बाध रूप से देखती है। श्री कृष्ण का वह रूप, वह सौंदर्य दुरापम दुर्लभ, एकांत धाम जसस्वी ऐश्वर्य, स्त्री का, ऐश्वर्य का और जस का वो आश्रय है, निवास होता है भगवान का शरीर। मुझे समय नहीं है कि मैं यहाँ पर व्याख्या करूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन वास्तव में भक्तों के समुदाय में जो 4 श्लोक मथुरा की स्त्रियां बोली हैं, गाती हुई, इसकी व्याख्या तो 4 दिन में होती है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, लीलाओं का और सबका। लेकिन चूंकि हमको कुछ पूरा करना है, देवकी वसुदेव को कारागृह से छुड़ाना है कल, आज कम से कम कंस का वध हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मथुरा की स्त्रियां आगे कहती हैं कि गोपियां धन्य है जो श्री कृष्ण की लीलाओं को रात दिन गाती रहती हैं। कैसे गाती हैं? यादोहने वहनने मथनोपलेपा प्रेम खेंखनाभिदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो सुकन्यो धन्या ब्रजस्त्रियवरुक्रमचित्तयाना। धन्य है ब्रज की स्त्रियां। ऐसे ब्रजवासी भी सभी धन्य हैं, लेकिन वास्तव में ब्रजवासियों में मुकुटमणि श्री गोपियां हैं। धन्य है गोपियां। उरुक्रम चित्तयाना, जिनके चित्त पर उरुक्रम चढ़े रहते हैं, विविध लीला विलासी भगवान हमेशा जिनके मन में थिरकते रहते हैं। तो बच्चे को पकड़ के बैठाओ, क्यों छोड़े हो उसे? जिसका बच्चा है पकड़ो। उरुक्रम चित्तया, श्री कृष्ण हमेशा गोपियों के चित्त में छाए रहते, अर्थात भगवान की सुमधुर लीलाएं श्री गोपी जनों के हृदय में हमेशा उभरी रहती है। जो दोहने अवहन में, गाय दूहते समय, दही मथते समय भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती। कौन लीलाओं को? जो ब्रज में होती रहती, उन लीलाओं को गाती रहती। उन्हें कविता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कथा गान आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो व्यक्ति बोलता है कविता में बोलता है। हम लोगों ने देखा है हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग जो बात करते हैं तो काव्य में बात करते हैं, उनको आशु कवि कहते हैं। वृंदावन में एक बरमाली दास परम शास्त्री थे, वे संस्कृत बोलते थे और कविता में बोलते थे। एक बार डॉक्टर राधा कृष्ण जो राष्ट्रपति बने थे हमारे देश में, तो उनका स्वागत भाषण करना था। बनवाली शरण शास्त्री ऐसे खड़े हुए और पहले से कुछ नहीं रचे, धारावाहिक कविता में उनका अभिवादन करने लगे, संस्कृत कविता में। इस प्राकृत जगत में भी ऐसे लोग होते हैं। तो अप्राकृत जगत में प्रत्येक व्यक्ति कविता में बोलता है, तो गोपियां गाती ही रहती। दोहन है, गाय दूहते समय, गाय दूह रही हैं और गा रही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई आवश्यक नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ करके और गेरुआ कपड़ा ले करके भभूति रमा करके भजन किया जाए। दोहन है, गाय दूहते समय, अवहनन है, धान कूटते समय, कोई चावल कूटते समय ढेकी से
इधर के जो लोग ढेकी भी नहीं जाने की ढेकी क्या चीज न दे दीजिए। धन्य है वे लोग जो गांव में जन्म लिए हैं और देखे हैं ये सब चीज। नहीं तो ये तो शहरों में देख सोच सुनने के बाद भी कोई सोच नहीं पाएगा। मील में सब कुछ हो जाता है, मील में कह दो तो मील में कूदते हुए लोग नहीं देखते, सीधा स्टोर में चावल आ जाता है। एक बार मैं एक भारतीय व्यक्ति के घर में गया था यहीं अमेरिका में। एक बच्चा था लगभग 10 वर्ष का होगा, तो मैं उसको सिखा रहा था कि तुमको वेजिटेरियन आहार करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, और बता रहा था कि गाय हमारी माँ है। तो पूछे कैसे माँ है? तो गाय दूध देती है, दूध पी करके हम लोग बड़े होते हैं। तो वो कहता है कि दूध गाय से आता है। मैंने पूछा कि तुम क्या समझते हो? तो कहता हम तो स्टोर से लाते, मेरे डैडी स्टोर से लाते। स्टोर में आता है लेकिन गाय दूध देती है वहां से आता है। वो हैरान हो गया मेरी बात सुनकर। गाय से दूध आता है, काऊ से दूध आता है। वो देखा है केवल स्टोर से लाते हैं। तो जो व्यक्ति गाय को दूहना देखा ही नहीं है वो क्या एक कथा समझेगा? बताइए। कभी देखा नहीं तो गोपियां गाय दूहते समय भी भगवान का यश गाती रहती थी, लीला गाती रहती थी। ये सब देखना चाहिए। और कूदते समय ढेकी कहते हैं, लकड़ी होता है लंबा और उसके अगले सिरे में जैसे पिस्टल जैसा लगा रहता है और बीच में 2 खंभे होते हैं। खास करके स्त्रियां कूदती, इधर उठाती है तो अगला सिरा उठता है, छोड़ देते ही गिरता है, तो इससे धान के छिलके निकल जाते हैं, चावल आ जाता है, चाहे और भी अनाज कूदते कूदती। तो अवहनन का। और जांता चलाते समय, चक्की चलाते समय हाथ से पहले पीसा जाता था, आटा पीसा। अभी हम लोगों के होश में ये सब चीजें बिल्कुल सुलभ। सब लोग मथनों दही मथते समय, उपलेप घर लिपते समय या शरीर में कुछ चंदन आदि लगाते समय, परिखेन और झूला झूलाते समय, बच्चों को झूला झूलाते समय किसी की लीला गाते हैं, उनको चुप कराते हैं, सुलाते हैं, या स्वयं झूला झूल करके वे गाती रहते हैं। वो क्षण स्नान करते समय, घर में पानी छिड़कते समय, मार्जनादो घर बुहारते समय, गायंती सवेदम अमृत भियो अश्रु कंठ। श्री गोपियां कृष्ण की लीलाओं को गाती रहती थी और अश्रु कंठ में आंसू भर जाता था, गला गदगद हो जाता था और मन भगवान में लगा रहता। धन्या ब्रज स्त्रिय, धन्य है ब्रज की स्त्रियां। हरि सखी हम धन्य नहीं है, हम हतभागिनी हैं कि हमारा जन्म मथुरा में हुआ, क्यों नहीं विधाता हमारा जन्म ब्रज में हुआ। इस तरह से मथुरा की स्त्रियां कह रही, जबकि भगवान को देख रही पर अनवसर पर देख रही। प्रातर ब्रजाद ब्रजतया विशतश्च सायं गोभी समं क्वणयतोस्य निशम्य रेणु निर्गम्य तूर्णमबलापति भूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावलोकम्। प्रातः काल श्री कृष्ण सखाओं के साथ ब्रज से वन में जाते हैं और सायं के समय वन से फिर ब्रज में लौटते हैं। लौटते समय अपने परम
सुंदर मुख में वेणु धारण किए रहते हैं और बहुत सुंदर स्वर में गाते हैं, उस समय अपने अपने घरों से निकलकर श्री गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। कितना उनको सुख होता है। निश्चित ही कोटि कोटि जन्मों में उन्होंने बहुत बड़ा सुकृत किया होगा कि श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए देखती हैं, गाते हुए प्रसन्न भूरि पुण्य पश्यंत सस्मित मुखम सदयावलोकम। और श्री कृष्ण भी मुस्कुरा करके गोपियों को देखते हैं, अपने मन का अभिप्राय व्यक्त करते हैं और गोपियां देखती हैं, धन्य है गोपियां इस जगत में जो श्री कृष्ण को इस तरह सुखी देखती है। इस प्रकार जब स्त्रियां बहुत ही कोमल हृदय से भगवान के प्रति सस्नेह बातें कर रही थी तो भगवान इसको सुन करके उन्होंने सोचा कि बहुत देर तक इनको दुख में नहीं रखना चाहिए, बेचारी बहुत रो रही है, छटपटा रही है, दुखी। यद्यपि वो उच्च स्वर से नहीं रो सकती थी मथुरा की स्त्रियां, लेकिन बेचारी बहुत दुखी थी। तब भगवान चारुण को मारने का संकल्प करते, बहुत देर तक दुख में नहीं रखना। एवं प्रभासमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रु हम तुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। हे महाराज परीक्षित, जब योगेश्वरेश्वर हरि इस प्रकार स्त्रियों की बात को सुने तब अपने शत्रु को मारने का मन में ठान लिया, स्त्रियों का दुख दूर करना। सभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरौ पितरौ अन्वतप्येताम् पुत्रयोरबुधौ बलम्। और उन स्त्रियों के सभय बात को सुनकर वसुदेव जी और देवकी और नंद महाराज बहुत विकल हो गए। वसुदेव जी रोने लगे और माता देवकी के स्तनों से दूध चूने लगा, आंसू बहने लगे। वसुदेव जी प्रकट नहीं बैठाए गए थे, स्टेडियम के पीछे उनको बैठाया गया था, देख नहीं रहे थे। सुन कर स्त्रियों के बाद देवकी वसुदेव होने लगे। अब देखिए किस तरह से पुनः युद्ध हुआ। तैस्तै नियुद्ध विधि भी विविधय रच्युते तदौ जुयुधाते जथानुन्यम तथैव बलमुष्टिकौ। मल्ल युद्ध के जो भी नियम हैं वे सब नियमों के साथ यहाँ तक कि कुछ अधर्म पूर्वक भी दोनों में युद्ध होने लगा, चारुण और कृष्ण में और बलराम जी में और मुष्टिक में। पहले जैसा प्रस्ताव था कि यहाँ क्रीड़ा करना है, क्रीड़ा पार कर गया। अब एक दूसरे को मारने के का खुलम खुला दाव पे चालू हो गया। भगवान मन में ठान लिया मारना है। किस तरह से मार रहे हैं सुनिए। भगवद गात्र निष्पात वज्र निष्पेष निष्ठुर। भगवान के हाथ का, उनके मुष्टिका का वार और तमाचा वज्र का सार जैसा लग रहा था चारुण को, और ऐसा लगने से अब उसका सारा देह टूटने लगा। अरे अनंत बल है भगवान को, देखने में हाथ छोटा है लेकिन जब गिरता होगा उसके देह पर तो अब नानी मवाप है। इसके मन में होने लगा कि हाय बाप, मैं क्यों इस लड़के से भिड़ा। कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं बरबस इसको लड़ाया बरबस इसको लड़ाया। तो इस तरह से ग्लानि मवाप भगवत गात्र निष्पातर वज्र निष्पेष निष्ठुर। वज्र निष्पेष, वज्र निष्पेष का अर्थ कि वज्र को भी जो पीस सकता है, मारने को धूर कर सकता है, ऐसा भगवान का अंग था। कठोर हाथ, पैर और हाथ आदि। तो उसे भज्यमान, चारूणों भज्यमान अंग बहुत ग्लानि हुआ, बहुत ग्लानि हुई उसे। और अब लगा कि हाय रे बाप, अब नहीं बचूंगा। अच्छा, उस समय भी अगर वो युद्ध छोड़ दिया होता तभी भगवान उसे नहीं मारते, लेकिन अब वो अपनी इज्जत बचा रहा था कि अब कैसे भागे, या ये कैसे कहे कि हम अब हार गए या थक गए, हम नहीं लड़ेंगे, माफ करो। अब अपनी मिथ्या इज्जत
को बचाने के लिए फिर भी लड़ रहा है। सस्केन वेग उत्पत्ति मुष्टिकृत्य कराभव, एकाएक जैसे बाज पक्षी उड़ता है और प्रहार करना चाहता है, वैसे दृष्टि बचाकर कृष्ण के और कृष्ण के छाती में दोनों हाथ जोड़कर ऐसे और मारना चाहा जोर से। जो ही मारना चाहते ही भगवान उसके हाथ को पकड़ लिए, दोनों बंधे हुए हाथ को, और उसको ले करके दोनों हाथ में भगवान ऐसे ऊपर घुमाने लगे। इतना जोर से घुमाए, इतना जोर से घुमाए कि ब्राह्मणस त्यक्त जीवितम, ऊपर ही उसके प्राण खत्म हो गए। बहुत तेज घुमा दिया भगवान ने, ऊपर मर गया और मरे हुए शरीर को इसके बाद पटके वहीं पर था। उधर बलराम जी, जब बलराम जी ने देखा कृष्ण इस तरह से मारे हैं, तो बलराम जी अपने हाथ का ऐसा तमाचा मारे कि वो खून फेंकता हुआ मुष्टि को वहीं पर मर गया, गिर गया। अब तो सभा के लोग जय हो लगे बोलने, यहाँ तक कंस के जो आदमी थे वो भी लगे जय जय बोलने उस। अब क्या करे कंस? इस तरह से युद्ध होने लगा। भगवंतम वासुदेव क्रुद्धो बक्षस ना चलत प्रहार, एक बार वो मार दिया भगवान को, लेकिन भगवान को वह प्रहार ऐसा लगा जैसे लगा कि माला से हाथी को मारा गया। फूल की माला से जैसे कोई हाथी को मारे, वैसे चारूण की मुष्टिका भगवान की छाती पर लगी, तो बिल्कुल कोमल लगा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, माला हता युवत द्वीप, माला से जैसे हाथी को मारा जाए वैसे अपने दोनों मुष्टिका का वार बहुत जोर लगा करके किया। लेकिन बाहो निगृह्य चारुणम बहुसो भ्रामयन हरि, बाह पकड़ करके बहुस भ्रामयन, बहुत तेज गति से घुमाए और कई बार घुमाए, और उसी में वो मर गया। भूपृष्ठे पोथे आमास, भूमि पृष्ठ पर, अखाड़ा में नहीं, बगल में जो पत्थर था उस पर पटका भगवान ने जोर से। बहुत जोर से ऐसे फेंका, निकट ही नहीं और जगह पर। तरसा क्षीण जीवितम, वह क्षीण जीवितम मतलब जीवन समाप्त हो गया। विश्वस्तल आकल्प केश इंद्र ध्वजा, इसके बाल बिखर गए थे, आभूषण टूट गए थे, जैसे इंद्र ध्वज गिरे एकाएक, बहुत बड़ी पताका गिरे वैसे गिरा। तथा वो मुष्टिका, जब देखा कि चारूण दोनों मुष्टिका से मारा बलराम जी को, अरे कृष्ण को, तो मुष्टिक भी ऐसा ही किया। तथा वो मुष्टिका पूर्वम वे पिता स रुधिरम उद्गमन मुखतो पिता जैसे दीपस्थे वार्ता हतैरांध्रिप, जैसे बहुत बड़े आंधी के वेग से कोई वृक्ष उखड़ गया और गिरे एकाएक, उस तरह से हाय हाय करता हुआ गिरा मुष्टिक। तमाचा लगने से श्री बलराम जी का तमाचा बहुत प्रसिद्ध है। वो तो साक्षात बल ही है। ततः कूटमन प्राप्तम राम प्रहरतांबर, इसके बाद कूट आया लगे, चारूण मुष्टिक सौल कौशल और कूट, ये 5 पहलवान स्पेशल रखे गए थे कंस के द्वारा कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तब कूट आया बलराम से लड़ने, वो सोचा कि अभी थका है अभी लड़े, मतलब मुष्टि को मारने में थक गया है तो मैं चलूं। हो गया तो आते ही उसको बाम मुष्टियां, बाएं मुष्टिका से बलराम जी ने मारा, उसका सिर फट गया, वहीं गिर गया, उसको लड़ने नहीं दिया बहुत देर तक, और बहुत रफ्तार से युद्ध चालू हो गया। तो तेज गति हो गई। तरहे वही सलाह कृष्ण पदाह शीर्ष कहा दीघा विवरण कौशल का उभावती निवेदक, सल आया लड़ने के कृष्ण से। भगवान ने देखा कि बड़े भाई मुष्टिका से मारे तो ये अपने पैर से ऐसा जोर से मारे फुटबॉल जैसा कि उसका सिर फट गया, वही मर गया।
तोसल भी ठीक वैसे ही है। तो उसको एक पैर से मारा था भगवान ने, दाहिने पैर से, और बाएं पैर से मार, दोनों एक साथ लड़ने के लिए आए कृष्ण के पास। दोनों एक साथ लड़ेंगे और इसको मार के पटक देंगे। तो दोनों को दोनों पैर से ऐसा जोर से मारेंगे, दोनों के सिर द्विधा हो गए, दो खंड में, और दोनों मर गए। 5 पहलवानों की लाश रही और उधर जय जयकार सब हो रहा था विशेष। यदि कुछ लोग डर कर बोल रहे थे, लेकिन और लोग तो आनंद में बोल रहे थे। 5 लड़ने के लिए आए और ये दशा हो गई। निताई गौर हरि बोल। चारों में मुष्टि के कूटे सले तो सल के हते, श्रेषा प्रद्वदु मल्ला सर्वे प्राण परिसवा। और भी सैकड़ों मल थे वहां बैठे हुए, बारी बारी से लड़ेंगे। लेकिन जब 5 सबसे बड़े बड़े पहलवान मर गए तो शेषा प्रद्वद्रु, शेष भाग गए धीरे धीरे इधर उधर निकल कर। ये सब मरे क्यों? हम समझ गए कोई भी इनसे पार नहीं पाएगा, तो सब भाग गए। कौन मरने जाए यहाँ पर? रखे गए थे लड़ने के लिए, पहलवानी दिखाने के लिए, लेकिन सब भाग गए। शेषा हम बचे हुए लोग प्रद्वद्रु, प्रकर्षण दुद्रु, बहुत तेज गति से भाग गए। वो लोग समझ गए कि अब कंस मारा जाएगा, इसलिए भागने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में कंस पकड़ेगा और ये करेगा। सर्वे प्राण परिश्रम, क्योंकि बेचारे प्राण बचाना चाहते थे, जीना चाहते। गोपान वयस्य न गोपान वयस्या नाकृष्ट संश्लिष्ट विचार। फिर दोनों भाई कहे कि अब हम दंगल दिखाते हैं। अपने सखाओं को कहे चलो आओ अखाड़ा में सब। तो गोप सखा आने लगे, आ गए, और उनके साथ कृष्ण बलराम लड़ने लगे। और उस लड़ाई में भगवान दिखा रहे हैं कि गोप उनको पटक रहे हैं लड़के पटक रहे हैं। भगवान कभी पटकते हैं, कभी वो पटकते हैं, कभी ये वो, ऐसा होने लगा। और 5 पहलवानों की लाश को एक किनारे कर दिए गए। युद्ध हो रहा है, अब वास्तविक क्रीड़ा हो रही है, खूब खेले भगवान कृष्ण। खींच कर वो लड़के नहीं आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी खींचे आकर, आओ और आओ, राजा को दिखाना है। अच्छा, जब दोनों विहार करने लगे भगवान कृष्ण और बलराम, तो बाजा बजाने वाले जो लोग पहले से नियुक्त किए गए थे, बेचारे ने भूल गए कि कंस की पराजय हो रही है, नहीं बजाना चाहिए। वो सब बजाना चालू किए, गाय 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 जोर जोर से। कृष्ण बलराम की इस विजय पर और बच्चों के साथ जो विहार किए, तो सब बाजा बजाना चालू किए। वाद्यमाने से सूर्यसु बलगंतो रूत नूपुर, नूपुर चरण में था ही, नाचने लगे अखाड़ा में, और बाजा बजने लगा, सब बजाने वाले खड़े हो गए, गाने लगे। जना प्रज हेसु सर्वे कर्मणा राम कृष्ण। कृष्ण और बलराम के कर्म से सभी जनता प्रसन्न हुई। केवल रीते कंसन विप्रमुखिया साधु साधु, केवल एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ, वो कंस। कंस को छोड़ करके सब लोग प्रसन्न हो गए। और ब्राह्मण जो बैठे थे वे कहने लगे साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब भय नहीं रहा कंस का, अब सबको विश्वास हो गया कि कृष्ण मारेगा कंस को। जब ये चारूण मर गया तो अब कंस भी मरेगा, ये विश्वास हो गया। इसीलिए भय समाप्त हो गया, सब लोग जय जयकार करने लगे। हतेषु मल्लवर्जेषु विद्रुतेषु च घोषराज। जब सारे पहलवान मार दिए गए और कुछ लोग भाग गए, मतलब 5 मार दिए गए और भाग गए, तो इसके बाद अकस्मात कंस बाजा बजाने वालों को सबसे पहले डांटा, बंद करो, किस कारण से बजा रहे हो मूर्ख कहीं। इसी के लिए रखा गया था तुम लोगों को, तुम लोग कृष्ण दास हो कि कंस दास हो। वो रोक रहा था, लेकिन बजाने वाले तो मस्त बजा रहे, खूब बड़बड़ा रहा, बक रहा। नेवारे सुतूर जानी वाक्यम छेदमुआच। वो मना किया बाजा को और बोलने लगा। थोड़ा लोग दब गए, बाजा जब बंद हो गया तो कहता है
निसारे तो दुर्वृतम, इन दोनों खलों को, दुराचारियों को यहां से बाहर करो। मंच पर बैठे बैठे बोल रहा है, इन दोनों को यहां से बाहर करो। निसारे तो निकाल दो, निसरण करो। दुर्वृतम, इनका वृत्त, इनका आचरण बहुत दूषित। वसुदेवात्मजो पूरा, इस मल्ल सभा से ही नहीं, मथुरा से इनको बाहर करो। कोई है, कोई वहां क्यों सुनने जाए, सब डर कर भागे कि उसकी आज्ञा पालन करते। इनको यहां से बाहर करो। बक रहा है, धनम हरत गोपाना, गोपों का धन हर लो। यहां नंद ने गोप आया है। नंदम बधनित दुर्मति, ये दूषित मति दुष्ट नंद को अरेस्ट करो। कौन आज्ञा पालन करने वाला था, लेकिन बक रहा है इस तरह से। वसुदेव वस्तु दुर्मिद्या हन्यतामासु सपन, वसुदेव सबसे खल है, दुष्ट शिरोमणि है, दूषित बुद्धि है उसकी, उसका वध कर दो। और उग्रसेन जो मेरा पिता जेल में बंद है, उसकी भी जान मारो। उन लोगों के पक्ष में रहता है। इस तरह से बक रहा है। एवं विकट माने भाई कंस से प्रकुपित हो गए। इस प्रकार से जब बक रहा था, जब वसुदेव जी को बुरा कहा, नंद महाराज को, उग्रसेन जी को, तब भगवान अब कुपित हो गए, प्रकुपित हो गए। देखे सब लोग भगवान की आंखें अब लाल लाल, और वहां से वे उछले जोर से। वो बहुत ऊंचा मंच पर था। भगवान ऐसे जोर से उछले, और जब जा रहे थे ऐसे उछल करके, तो तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो गया भगवान से लड़ने के लिए। भगवान उसके तलवार का वार बचा करके और ऐसे मुकुट को पहले फेंके, हाथ से हटा, हाथ हटा करके केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके और वहां से अखाड़ा में पटके जोर से, ऊंचे मंच से, और पटकने के बाद उस स्वयं ही उसके छाती पर कूदे बहुत जोर से। कूदने मात्र से कंस मर गया, और मर गया तो उसके मरे हुए शरीर को भगवान उस अखाड़ा में खूब खींच रहे थे। मर गया तो उस समय क्रोध में खींच रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, खींचने के कई भाव हैं। उस समय जब खींच रहे थे, वो मर गया, तो हाहा शब्द भी बहुत निकला, और कंस की स्त्री आए और लोग भी थे, सब हाहाकार करने लगे। लेकिन बाकी लोग तो जय जयकार करते लगे, तो हा हा कुछ लोग करने लगे, हाय 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 राजा मारा गया राजा। और कुछ लोग तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे सिंह हाथी को मारकर खींचता है, उस तरह से भगवान उसको अखाड़ा में खींच रहे थे। तो उसके 8 भाई थे कंस के। अपने बड़े भाई को मरा हुआ देखकर सब हथियार लेकर के आए लड़ने के लिए। लेकिन लड़ने के लिए आए तो श्री बलराम जी ने हाथी दांत से ही सब पर एक एक बार मारा, 8 बार में सब, ज्यादा नहीं मारा, इस तरह से किया। अथापि रघुकांतस्तु संयतान रोहिणी सुतः अहम परिघमुद्यम्य पशुनिवन मृगाधिपन। यहाँ लिखा गया है कि परिघ से मारे। परिघ का कोई हाथी दांत है, हाथी दांत से इतना जोर जोर से मारे कि सब मारे। मेदुर्दुम दुभयो व्यम, आकाश में देवता लोग बाजा बजाने लगे। कंस जब तक जीवित था तब तक नहीं बजा रहे थे, डर लगता था उस तक। अब फिर देवता लोग बाजा बजाने लगे, और पृथ्वी पर भी बजने लगा। और कंस की स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी, अपने पति के मरण के दुख से दुखित होकर के छाती पीटती हुई स्त्रियां आई। कई स्त्रियां थी कंस की, रोती हुई आती। और भी जो वीर मरे थे पहलवान, उनकी स्त्रियां, और जो लोग मरे थे सबकी स्त्रियां आई, और अपने अपने पतियों के शव को पकड़ करके और विलेपुर सुस्वर उच्च स्वर से रोने लगे। बार बार आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, कहते थे, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ
करुणानाथ वत्सल, हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ। अरे वो बहुत धर्मज्ञ थे, यह धर्मज्ञ का वास्तव में ऐसा ही कहना चाहिए, चाहे पति या पिता कितना भी पापी रहा हो, लेकिन कहना चाहिए धर्मज्ञ। जैसे हम लोगों के भारतवर्ष में कोई व्यक्ति मर जाता है, भले पापी हो, नरक में गया हो, लेकिन बेटा लिखता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यही लिखता है। कभी नहीं लिखा कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया है, आप लोग आइए हमारे स्वर्गवास, वैकुंठवास, गंगा लाभ, गंगावास, यही लिखता है। स्त्रियां कह रही हैं, हे धर्मज्ञ, हे धर्म के जानने वाले, करुणा नाथ, आप बहुत करुणा करने वाले थे, वत्सल थे, आप बहुत वत्सल थे। देवकी के पुत्रों को जेल में मार डाले, वो बहुत वत्सल थे। त्वया हतेन निहता वयम ते सदृह, आपके मारे जाने से हम सब मर गए। त्वया विरहिता पत्या कुरियम पुरुष न सो होते वयम निवृत्त मंगला। अब मथुरा आपके बिना शोभित नहीं होगी, अब यहाँ कोई उत्सव नहीं होगा। जैसे हम विधवा हो गए, वैसे मथुरा भी विधवा हो गई। अनागशांतम भूतानाम कृतवान प्रभु, लेकिन सत्य बोल रही है। इसके बाद बाद में कहती हैं, आप निरपराध प्राणियों को सताए। तो देवकी वसुदेव को इतना दिन कारागृह में रखना, उनके पुत्रों को मारना, इस प्रकार आप बेअपराध प्राणियों को सताए थे, द्रोह किए थे, इसीलिए आपकी ये दशा हो गई। तेने माम बहुत दशा मिलते भूत ध्रुव को लभित। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पा सकता। आप राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन आपने निरपराध लोगों को बहुत दुख दिया था, इसीलिए आपकी ये दशा हुई। यह वास्तव में बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। दूसरों को सुख देने पर सुख मिलता है, दुख देने पर दुख मिलता है। हम लोगों को इस संसार में जो कुछ भी मिला है, पहले जो हम दिए हैं वही मिला। आज जो देंगे तो बाद में मिलता है, सिद्धांत है। कंस की इस दुर्दशा को देखकर उसकी स्त्रियां कहती हैं कि आप निरपराध प्राणियों को सताए तो दुख दिए, तो इसीलिए आपकी ये दशा हुई। भूत ध्रुव को लभे, प्राणियों को सताने वाला कैसे सुखी हो सकता है? जो लोग गाय खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, ये लोग तो बहुत दुख भोगेंगे। दुख की कोई सीमा नहीं। चाहे किसी भी प्राणी को सता रहे हैं, दुख तो भोगना ही है। सर्वेषां भूतानां ईशो हि प्रभुवाप्ययः। यह काल समस्त प्राणी को उत्पन्न करता है, विनष्ट करता है। श्री कृष्ण ही काल है। गुप्ता च तदवध्यायी न कश्चित् सुख में। कृष्ण के नियमों की अवहेलना करने वाला, भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम की अवहेलना करने वाला कभी सुख से नहीं रहता है। इस प्रकार कंस की स्त्रियां और भी हो रही थी। तो चूंकि अब कंस के परिवार में कोई बचा नहीं था, सब मार दिए गए थे, इसीलिए भगवान ने उन सबके द्वारा मरे हुए अपने मामा लोगों की अंत्येष्टि क्रिया करवाए। तो सब परिवार के लोग थे, मामा थे, लेकिन भगवान भी 9 और 8 नहीं, 8 और 1 9 मामा लोगों को मारे, और मामा इनके 6 भाइयों को मारे थे। तो इस तरह से देखिए, तो भगवान ही सारी काम क्रिया करा रहे, अंत्येष्टि क्रिया। शरीर लिवा ले गए, भगवान गए साथ में जमुना जी के तट पर, कंस का दाह संस्कार आदि हुआ, उसमें भगवान थे। शत्रु भी है तो क्या, लेकिन जो उचित कार्य है वो कराना चाहिए। भगवान इसके बाद सब क्रियाएं कराए, जो लौकिक क्रिया होती है वो कराए। इसके बाद भगवान गए कारागृह में, जहां देवकी वसुदेव अभी अरेस्ट थे।
भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों प्रणाम किए वसुदेव जी और देवकी जी को। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके चरण में माथा रखकर साष्टांग प्रणाम किए भगवान और श्री बलराम जी, लेकिन वे लोग कृष्ण को हृदय से नहीं लगाए। देवकी वसुदेवश्च विद्या या जगदीश्वर कृष्ण बंधनौ पुत्रो सस्म जाते में संकित। उनके मन में यही भाव हो रहा था कृष्ण बलराम ईश्वर हैं, नारायण हैं, शंकर जी हैं, इसलिए वे लोग आलिंगन नहीं किए। 11 वर्ष के बाद उस पुत्र से भेंट है जिस पुत्र को आधी रात के समय वसुदेव जी पहुंचाए थे। कौन ऐसा पिता होगा जो देखते ही छाती से न लगा दे। लेकिन अभी जो कुबले का वध किए, कंस का वध किए, इससे भगवत भाव ज्यादा उभर गया वसुदेव जी और देवकी जी के मन में। ये भगवान है, भगवान, इसी से उनको हृदय से नहीं लगाया। शंका बन रही कि भगवान है तो भगवान को क्या हृदय से लगाना है, पुत्र भाव नहीं रहा। लेकिन भगवान कुछ ऐसी बात बोलेंगे, बाद में देवकी वसुदेव जो दोनों रोने लगे, देवकी जी के स्तनों से दूध चुने लगा और वसुदेव जी तुरंत गोद में उठा लिए। भगवान ऐसी बात बोले और अपनी पुत्र स्नेहमयी योग माया का संचार की हो गए। ऐश्वर्य का भाव हटा करके पुत्र स्नेह उत्पन्न करते। यह कथा कल कही जाएगी। कल इस कथा का समापन दिवस है। संस्कृत में इसको समाप्ति कहते हैं। समाप्ति, सोमकार के सामने आप्त का अर्थ प्राप्त होना। समाप्त का अर्थ खत्म होना नहीं होता है। समाप्त का अर्थ होता है कंप्लीटली प्राप्त। आज